अब हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। देखिए, ये हमारे पास है एक संख्या रेखा और मान लीजिए हमें एक परिमेय संख्या दी गई है 2/3। हमें इस 2/3 परिमेय संख्या को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बहुत सरल है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो हम क्या करेंगे, यहां बराबर 3 भाग लेंगे, 1 2 3। याद रखिएगा, हमें ये बराबर दूरी पर लेने हैं। इस प्रकार से हमने 3 मार्क्स लगाए हैं इस संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर। तो देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 छोटे भागों वाला यह एक कुल भाग हो गया और कुल भाग का मतलब है यह है एक भाग, यानी इस पूरे एक भाग के हमने 3 बराबर हिस्से किए। अब यदि हम इस पहले भाग की बात करें तो यह 3 में से एक भाग है, इसलिए इसे कहा जा सकता है 1/3। यह दूसरा भाग 3 भागों में से 1 2, ये 2 भाग है, तो ये होगा 2/3। बच्चों फिर से देखिए, 2 भाग कैसे हैं, ये पूरे कितने भाग है, देखिए 1 2 3 भाग। इन तीनों में से हमने ये दूरी ली तो ये हो गए 1 और 2 भाग, यानी 3 में से 2 भाग। 2/3 का भी यही मतलब होता है, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, 3 भागों में से 2 भाग, इसे हमने ले लिया 2/3। और ये क्योंकि पूरा है, ये होगा 3/3। 3 को 3 से काट के आया 1, जो कि है एक पूरा। तो इससे हमने देखा, यदि हमें एक परिमेय संख्या 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो इस प्रकार से हमने, यह जो बिंदु होगा यह संख्या रेखा पर 2/3 को दर्शाएगा। आइए हम इसे एक और उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, इसी संख्या रेखा पर मान लीजिए हमें एक परिमेय संख्या दर्शानी है -3/5। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि -3/5 क्योंकि एक ऋणात्मक संख्या है तो यह 0 से बाईं ओर होगी। पिछली संख्या धनात्मक थी, इसीलिए 0 से दाहिनी ओर थी, लेकिन यह संख्या क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए यह संख्या होगी 0 के बाईं ओर, इसलिए यह -3/5 होगा 0 के बाईं ओर। तो आइए इसे देखते हैं। हमारे पास संख्या है -3/5 और इसकी हर में बड़ी संख्या है 5, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 बराबर भाग लेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों देखिए, ये भाग होगा 5 में से पहला भाग यानी कि -1/5, ये होगा दूसरा भाग यानी कि -2/5, ये होगा तीसरा भाग यानी कि -3/5, ये होगा चौथा भाग यानी कि -4/5 और ये होगा 5वां भाग यानी कि -5/5। इसे काटकर -1 भी लिखा जा सकता है। तो हमने देखा 0 से लेकर यहाँ तक 5 भागों का एक हिस्सा है, एक पूरा है। इस एक पूरे में से तीसरा भाग वह दर्शाएगा संख्या रेखा पर -3/5 को। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर
परिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का मानक रूप। बच्चों, मान लीजिए हमें एक परिमेय संख्या दी गई है 45/30। हमें इसका मानक रूप निकालना है। देखिए 45 का यदि हम अभाज्य गुणनखंडन देखें तो वह होगा 3 गुना 15 45, 3 5 15 और 5 एकम 5। इसका अर्थ है 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5। इसी प्रकार 30 होता है 3 दहा 30, यानी कि 2 गुना 3 6 गुना 5, 6 5 30। 30 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 तिया 6 5 30। अब इसमें से जो ऊपर और नीचे सार्व गुणनखंड हैं उन्हें हम आपस में काट सकते हैं। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 5। ऊपर हमारे पास बच गया है 3 और नीचे हमारे पास बच गया है 2। इसका अर्थ है 45/30 का मानक रूप आया है 3/2, क्योंकि 3 और 2 में आगे कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है। इसे हम एक और प्रकार से भी कर सकते हैं। हमें संख्या दी गई है 45/30। सबसे पहले हमें लगता है कि ये दोनों ही 5 के पहाड़े में चली जाएंगी, तो हम दोनों को ही 5 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 45 को 5 से भाग करके आएगा 9, 30 को 5 से भाग करके आएगा 6। अब भी हमें पता है कि 9 और 6 दोनों ही कौन सी संख्या से भाज्य होंगे? 3 से। तो हम इन दोनों को ही 3 से भाग कर देते हैं। तो 9 को 3 से भाग करके आया 3 और 6 को 3 से भाग करके आया 2। फिर से आ गई 3/2। वही तरीका यहाँ भी है। यही तरीका हमने एक अलग तरीके से हमने इसी चीज को हल किया है। यहाँ भी 5 और 3 सार्व गुणनखंड थे, उनसे भाग करके हम मानक रूप पर निकले। यहाँ पर भी 5 और 3 दोनों को काटकर हटाकर हम मानक रूप पर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को, दोनों में से किसी भी विधि से हम एक परिमेय संख्या का मानक रूप ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार देखिए, यदि हमें एक परिमेय संख्या दी गई है -15/12, तो हम इसका मानक रूप ज्ञात करते हैं। देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंडन है 3 गुना 5 और साथ में है ये माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 गुना 3। इसी प्रकार 12 होता है 4 तिये 12, यानी 2 दूनी 4 तिये 12। ये होता है 12 का अभाज्य गुणनखंडन। तो इनमें से सार्व गुणनखंड दिखे, 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? -1 गुना 5, यानी कि -5 बटा नीचे हमारे पास बचा 2 गुना 2, यानी कि 4। तो -15/12 का इसमें से हमने सार्व गुणनखंडों को निकाल दिया, तो इसका मानक रूप आया है -5/4। तो ये है परिमेय संख्याओं का मानक रूप। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना। देखिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है -5/4 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/4। सबसे पहले परिमेय संख्याओं की तुलना के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनकी हरें बराबर हैं। जी हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों संख्याओं की हरें बराबर हैं। फिर हम देखेंगे इनके अंश को। तो आप बताइए, -5 बड़ा है या 3 बड़ा है?
हमें पता है ये एक ऋणात्मक संख्या है और ये एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक से बड़ी होती हैं क्योंकि ये संख्या रेखा पर राइट साइड पर आती हैं, दाईं ओर आती हैं। तो इस हिसाब से 3 - 5 से बड़ा है। क्योंकि इनकी हरें बराबर हैं और अंश में 3 बड़ा है, इसीलिए 3/4 - 5/4 से बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार 2/3 और 11/3, इसमें से हम देख सकते हैं दोनों की हरें बराबर हैं। तो 11/3, 11 2 से बड़ा है, इसलिए 11/3 2/3 से बड़ा होगा। लेकिन यदि दोनों की ही हरें बराबर ना हो तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 2/3 और एक परिमेय संख्या है 3/2। हमें इन दोनों की आपस में तुलना करनी है कि इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि इनकी हरें बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें इनकी हरें बराबर करनी होंगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यह है 2/3। यदि इनकी हरों को बराबर करना है तो दोनों हरों का लघुत्तम ले लेते हैं। 3 और 2, दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 6। यानी छोटी से छोटी 6 ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती होगी। तो इसे भी हम 6 बनाएंगे और इसे भी 6 बनाएंगे क्योंकि दोनों का लघुत्तम 6 है। 3 को 6 बनाने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे। तो यदि हर को 2 से गुना किया है तो अंश को भी हम 2 से गुना कर देंगे, तभी तो इसकी समतुल्य परिमेय संख्या बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास है 3/2 और इस 2 को भी हमारे पास लघुत्तम आया था 6, तो 6 बनाने के लिए इसे 3 से गुना करना पड़ेगा। और यदि 2 को 3 से गुना करेंगे, हर को 3 से गुना करेंगे, तो अंश को भी 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि इसके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो। तो इससे हमें हल करके आएगा 2 × 2 4/3 दूनी 6 और यहाँ आएगा 3 तिया 9/2 तिया 6। तो इस विधि से आपने देखा इन दोनों की हरें बराबर हो गई हैं। अब हम अंश को आपस में अंश की तुलना करके देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो बताइए 6 और 6 तो बराबर हैं, 9 बड़ा है या 4? 9 बड़ा है। इसका अर्थ है 9/6 बड़ी संख्या है और यदि 9/6 बड़ी संख्या है तो इसके समतुल्य जो परिमेय संख्या थी 3/2 वह 2/3 से बड़ी होगी। तो देखा आपने, जहां पर हरें बराबर नहीं थी वहां पर हमने लघुत्तम लेकर दोनों की ही समतुल्य भिन्नें इस प्रकार से बनाई कि उनकी हरें बराबर हो जाएं और हरें बराबर करके हमने दोनों अंशों की तुलना से देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने ज्ञात किया कि 3/2 बड़ी परिमेय संख्या है। तो इस विधि से आप परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं।